नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसकी कुछ मुख्य थ्योरी पढ़ी है। तो आइए इस मुख्य थ्योरी की एक बार फिर रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का नाम ABC है। इस ट्राइंगल में मैंने आपको कल समझाया था कि यहाँ पर जो कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण से जुड़ी हुई भुजा जो होती है वो आधार होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इस आधार पर 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें पहला है साइन ए। साइन ए जो होगा वो होगा लंब बटा कर्ण, तो L बटा के। फिर आता है कोस ए। कोस ए होगा आधार बटा कर्ण, ठीक है, A बटा के। टेन ए जो होगा वो होगा लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब बटा आधार। उसके बाद में कोट ए, कोट यानी टेन का उल्टा वापस यहीं से, आधार बटा लंब, ये हो गया आधार बटा लंब। सेक ए जो होता है वो होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक जो होगा वो कर्ण बटा लंब यानी कर्ण बटा लंब होता है। तो ये कुछ बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कि हमें इस चैप्टर को पढ़ते वक्त अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको कल बताए, उनको मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं ताकि आप भूलें नहीं। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, टेन ए बराबर जो होता है वो साइन ए बटा कोस ए होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोट ए जो होता है कोस ए बटा साइन ए होता है। तो ये हो गए टेन के फॉर्मूले। इसके अलावा साइन फॉर्मूले में कुछ और विशेष बातें ध्यान रखनी है। साइन ए जो होता है उसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोसेक ए लिखा जा सकता है, और कोस ए जो होता है उसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। यानी कि कोसेक ए को अपन 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, या फिर सेक ए को हम 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, कोस ए को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, और साइन को हम 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो कि हमें चैप्टर 8.1 पढ़ने से पहले याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं 8.1 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसके बारे में। पहला प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है हमें, देखिए ज्ञात करना है साइन A कोस A और साइन C कोस C। तो यहाँ पर देखिएगा इसके आंसर में ये रहा एक ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइंगल है और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो B है वो समकोण है। तो ये रहा B समकोण पे, और ये हो गया A, ये हो गया C। यहाँ पर कुछ भुजाएं दी हुई है। AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो AB यहाँ पर देखिए 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर। हाल फिलहाल मैं इस भुजा को यहाँ से हटा देता हूँ। यानी हमारे पास में आधार है, लंब है, लेकिन कर्ण नहीं है। कर्ण निकालने के लिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएंगी। उसके बाद में हमें कुछ भी पूछा जाए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो यहाँ AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो 24 का स्क्वायर जो है 576 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। दोनों को जोड़ने पर 625 सेंटीमीटर आता है। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर है, यहाँ देखिए AC का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने पर 625 पर रूट लग जाता है और अंडर रूट 625 की वैल्यू होती है 25। यानी हमें AC जो प्राप्त हो गया वो हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास में तीनों भुजाएं हैं, ठीक है, यानी आधार है, लंब है, कर्ण है। अब पहला प्रश्न पूछा हुआ है साइन A। तो आपको मैं याद दिला देता हूँ, सूत्र होता है LAL KA लाल का। यहाँ से आपको जब साइन A पूछा जाएगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे लंब बटा कर्ण।
तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटा कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25। इसी प्रकार हम कोस ए भी निकालेंगे, लेकिन जब साइन सी पूछे जाएगा तब आपको यहाँ पर ये कोण भूल जाना है और कोण का चिन्ह यहाँ लगा देना है। जब कोण का चिन्ह आप उधर लगा दोगे तो यहाँ पर एक विशेष बात आ जाएगी। अब आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये कर्ण तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब जब आपको साइन सी पूछेगा वो, तो आप यहाँ पर लगाओगे लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना होगा 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 24 बटे 25, ठीक है। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमारे हैं। तो देखिए साइन ए होगा लंब बटा कर्ण, तो अभी तो ए के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए लंब कौन है 7, कर्ण कितना है 25, तो लंब बटा कर्ण। कोस होता है LAL KA, कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, ठीक है। साइन सी पूछा है तो इस कोण को हम यहाँ से हटा देंगे, इस कोण को चिन्ह यहाँ लगा देंगे, तो अब ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा है साइन सी, और साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 24 और कर्ण 25, 24 बटे 25। इसी प्रकार कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 है और कर्ण 25 है, तो 7 बटे 25। इस प्रश्नों में यदि घुमा फिर के कुछ भी पूछे तो इसका कंसेप्ट जो है वो यही लगेगा। आपको ये फॉर्मूला लाल बटा कक्का जो है वो याद रखना है, इसी से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आकृति 8.13 में, ये रही आकृति में tan P, देखिए कोण P की बात कर रहा है, तो tan P माइनस कोट R का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए tan P निकालने के लिए हमें पता है LAL बटा KA। tan यहाँ होता 3 नंबर पे, साइन कोस tan कोट से कोसेक, 6 हो गए त्रिकोणमितीय पद। ये होते हैं लंब बटा आधार। तो आपको पता है कि ये आधार होगा, ये लंब होगा। tan के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि P कोण के लिए बात हो रही है। तो हमारे पास लंब नहीं है, अब लंब कैसे निकाला जाए, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, QR निकालना है। यदि हमें यहाँ पर QR निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर, ठीक है। तो PR कितना है यहाँ पर, PR है 13, तो 13 का स्क्वायर, चलिए यहीं पर देख लीजिएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, तो यहाँ पर आ जाते हैं 25, तो QR बराबर 25 पे लग जाएगा अंडर रूट, इसका आंसर होगा 5, ठीक है। तो QR कितना आ गया हमारे पास में, 5 आ गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो लंब आया हमारे पास में वो 5 आ गया। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, आपको क्या पूछा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं कंसेप्ट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप आराम से समझ सकते हो। देखिए tan P निकालना मैं, तो tan P कैसे लिखूँगा, tan होगा आपका लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये तो हो गया tan P माइनस कोट R। अब कोण यहाँ मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ हटा देंगे हम, तो कोट R, अब यहाँ ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है, कर्ण अपनी जगह पे रहेगा। कोट क्या होता है, कोट होता है tan का उल्टा, tan होता है लंब बटा आधार, तो कोट होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, आधार है 5, आधार है 5 और लंब कितना है 12, लंब है 12। तो ये तो सेम चीज़ें हो गई, तो इनमें से ये घटाएंगे तो आंसर जो है वो 0 प्राप्त होगा। तो ये देखिए इस प्रकार हमारे आंसर आ जाएंगे, tan P माइनस कोट R, यानी 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि साइन A 3/4 हो तो कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं आपको, तो पहले आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे अपने त्रिभुज का, ये हमने एक त्रिभुज का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर tan A दिया हुआ, यानी A को तो आप यहाँ रख लो चाहो तो, ये B रख लेता हूँ, ये C रख लेता हूँ। हालांकि B और C का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया, बस A को सही जगह पे रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमें कोण बनाना है, बना दिया। तो यहाँ पर
ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। लेकिन यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है आपको 3/4 और साइन होता है लंब बटा कर्ण। यानी मैं ये कह सकता हूँ लंब जो है वो 3 इकाई है और कर्ण जो है वो 4 इकाई है। लेकिन ये तो अनुपात है, तो अनुपात को हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते। तो क्या करते हैं, किसी संख्या से गुणा कर देते हैं। किसी संख्या से गुणा करने पर या किसी चर से गुणा कर देने पर ये अनुपात से संख्या में बदल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो इनका गुणक है वो k मान लेता हूँ। जब इसका गुणक k मानूंगा तो यहाँ पर अब ये संख्या में बदल जाएगा, जिससे लंब जो है वो हो जाएगा 3k, यानी इसको मैं 3k लिख सकता हूँ। और आधार जो है, कर्ण जो है वो हो जाएगा 4k, तो मैं इसको 4k लिख सकता हूँ। यानी हमारे पास दो भुजा आ गई, लंब 3k है और कर्ण जो है वो 4k है। लेकिन हमारे पास अभी आधार नहीं है। आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम, ये रहा हमारा डायग्राम, ये देखिए 3k और ये 4k, यहाँ पर कोण का चिन्ह बनाना जरूरी है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो यही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम यहाँ पर। हमें बी ए पता करना है या ए बी पता करना है। स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, देखिए ये रहा, ए सी का स्क्वायर 4k स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 3k स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर होगा इसका और 3k का 9k स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो 7k स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट 7 और k स्क्वायर का k बार आ जाएगा, तो आंसर आएगा अंडर रूट 7k। यानी आधार जो है हमारा वो हो गया अंडर रूट 7k। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। अब जब तीनों भुजाएं हैं और हमें क्या पूछा उसके बारे में देखते हैं। हमें पूछा है कोस a, ठीक है, तो पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं कोस a, और पूछा है टेन a, ये लिख दिया मैंने टेन a। आइए अब इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखिए कोस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर, आधार है अंडर रूट 7k, अंडर रूट 7k। आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है 4k, लिख दिया 4k। k से k कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है अंडर रूट 7/4, ठीक है। इसी प्रकार टेन है, टेन ए होता है लंब बटा आधार, LAL बटा KKA, ठीक है। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पर टेन जो होगा वो लंब बटा आधार होगा। लंब जो है वो 3k है और आधार जो है वो रूट 7k है। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3/√7। तो ये इसके जो है आंसर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आंसर क्या कहते हैं। देखिए कोस a अंडर रूट 7/4 और टेन a 3/√7। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फोर्थ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।